हेलो एवरीवन। आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आज रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग थी और जब मीटिंग की शुरुआत हुई और जब पूरे दिन की शुरुआत हुई, शहर में एक बढ़िया रैली आई थी और लेकिन बाद में दिन खत्म होते होते शहर में एक गिरावट बड़ी देखने को मिली, काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस गिरावट के बारे में, उस एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में जो चर्चा हुई, और इस विषय में भी हम बात करेंगे कि जब शेयर अभी 1845 रुपए के आसपास मिल रहा है तो खरीदारी करना यहाँ पर कितना सही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर अभी 1845 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो प्रीवियस क्लोज था वो 1917 रुपए के आसपास था। ओपन अच्छे प्राइस पे हुआ था, 1938 रुपए के आसपास ओपन हुआ था। हाई भी इसने बनाया था, 1980 रुपए के आसपास का हाई बनाया, लेकिन लो 1800 रुपए तक का लो भी इसने बना दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत शेयर संभला जरूर और 1845 रुपए तक क्लोज हुआ है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में कि आखिर क्या क्या डिस्कस हुआ इस एनुअल जनरल मीटिंग में। और जो सबसे बड़ा हाईलाइट रहा आज का एनुअल जनरल मीटिंग का, तो कई सारी चीजें थी, कई सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया। उसमें से एक जो बड़ी चीज थी वो है कि फेसबुक तो ऑलरेडी यहाँ पर एक बड़ा निवेश कर चुका है। अब फेसबुक के साथ साथ गूगल ने भी एक बहुत बड़ा निवेश यहाँ पर किया है। Google has agreed to invest 33,737 crore to buy a 7.70% stake in Reliance Industries। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी अब गूगल, मतलब रिलायंस जियो की बात करें, जियो प्लेटफॉर्म की बात करें, तो जियो प्लेटफॉर्म में गूगल एक बहुत बड़ा निवेश करने जा रहा है। और इसके चलते एक बहुत बड़ी रैली भी उस वक्त आई थी जब ये निवेश की उन्होंने बात की थी। और एक चीज ये है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में भी आपको रिलायंस जियो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक खबर ये भी है और आज उन्होंने घोषणा भी की, गूगल के इस निवेश के बाद एक स्मार्टफोन बनाएंगे, 4G और 5G एंट्री लेवल के स्मार्टफोन बनाएंगे गूगल और रिलायंस जियो मिलकर ये स्मार्टफोन बनाएंगे। एक और चीज है, रिलायंस जो है वो दुनिया की 60 कंपनियों में है जो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका देखने को मिलता है। दुनिया की सबसे बड़ी 60 कंपनियों में इनका दबदबा अब देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। उसके साथ साथ अगर हम मेन चीजों के बारे में बात करें जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रही, तो देखिए यहाँ पर यह है कि फेसबुक एंड जियो शेयर अ स्ट्रॉन्ग विजन। अंबानी जी ने सबसे पहले कहा कि फेसबुक और जियो जो है वो दोनों स्ट्रॉन्ग विजन शेयर करते हैं। आने वाले दिनों में और ज्यादा आपको इसमें हाईलाइट देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ रिलायंस रिटेल को लेकर भी इन्होंने चर्चा की। अब तक क्या था कि रिलायंस जियो को लेकर बातचीत हो रही थी, रिलायंस जियो को लेकर निवेश आ रहा था। अब रिलायंस रिटेल में भी आपको बहुत सारे निवेश देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, जिसमें से वॉलमार्ट, अमेजोन, कोई भी बड़े प्लेयर्स हो सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, रिलायंस रिटेल इज इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस विद रेवेन्यू ऑफ रुपीज 1,62,936 करोड़। तो देखिए, इतना बड़ा इनका रेवेन्यू है, इतना बड़ा इनका रेवेन्यू है। और अगर हम बात करें तो टॉप 100 ग्लोबल रिटेलर्स में इनका नाम शामिल है। तो काफी बड़ी चीज है। और जियो को लेकर जो फंड रेजिंग थी वो अभी तो गूगल के साथ ऐसा नहीं कि खत्म हो चुकी, हो सकता है कि आने वाले दिन में और बड़े प्लेयर्स भी आपको देखने को मिले, लेकिन रिलायंस रिटेल में आपको आने वाले दिनों में और बड़े रिटेल प्लेयर देखने को मिल सकते हैं जो हिस्सा खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ जियो मार्ट एंड व्हाट्सएप विल बी वर्किंग क्लोजली। तो देखिए, जियो मार्ट एंड व्हाट्सएप विल बी वर्किंग क्लोजली टू क्रिएट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज for millions of Indian small merchants and enable customers seamless transaction of किराना शॉप्स। तो ये भी काफी बड़ी चीज है। जियो मार्ट को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई और याद रखिए, जियो मार्ट एक बढ़िया चीज, एक अच्छी तरीके से आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। 2G मुक्त इंडिया मतलब ये है कि एज इंडिया इज स्टैंडिंग एट द doorstep of 5G era, we should accelerate the migration of 350 million India who currently use 2G feature phone। तो देखिए, फीचर फोन की जगह स्मार्टफोन को लेकर बातचीत चल रही है। और जिस तरीके से जियो का गूगल के साथ उनकी डील हुई है, तो नया
पार्टनरिंग के साथ देखिए गूगल एंड जियो आर पार्टनरिंग टू बिल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कुड पावर अ वैल्यू engineered एंट्री लेवल 4G 5G स्मार्टफोन। ये एक बहुत बड़ी हाईलाइट है। आपको सोचिए कि अभी जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है चाइनीज स्मार्टफोन को बाइकआउट करने की जो बातचीत चल रही है, और अगर ऐसी सिचुएशन में रिलायंस जियो एक अच्छा एंट्री लेवल स्मार्टफोन लेकर आता है मार्केट में, तो याद रखिए लॉन्च होते ही आपको कुछ ही सेकंड्स में वो सारे के सारे स्मार्टफोन बिके हुए दिखाई देंगे। तो देखिए द जियो गूगल पार्टनरशिप इज डिटरमाइंड टू मेक इंडिया 2G मुक्त, ये मुकेश अंबानी जी के द्वारा बताया गया था। उसके साथ साथ जियो मार्ट को लेकर सारी चीज थी, एम्पायर किराना स्टोर्स और तो और हाउ दैट इंडिया चेंज इंडियन शॉप्स, तो इंडियन शॉप्स को पूरी तरीके से बदलने का दमखम भी जियो मार्ट रखता है। जियो 5G की बात करें तो ये एक सबसे बड़ी हाईलाइट्स है, सबसे बड़ी हाईलाइट्स। अब तक क्या था कि हम लोग 5G 4G के लिए मतलब दूसरी कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। हुआवे ने अपना 5G नेटवर्क तैयार कर लिया था, जो चाइनीज कंपनी है। अब इस रेस में रिलायंस जियो शामिल हो चुका है। रिलायंस जियो ने अपना 5G नेटवर्क तैयार कर लिया है, और वो भी पूरा इंडियन नेटवर्क है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। रिलायंस जियो's 5G नेटवर्क इज बिल्ट एंटायरली बाय जियो एम्प्लॉयज इन इंडिया। तो ये काफी तगड़ी चीज है, काफी बढ़िया चीज है। और अब खुद सोचिए कि रिलायंस ने अब जो 5G नेटवर्क तैयार किया है उसको ये बाकी देशों में भी सप्लाई कर सकेंगे। जो 5G नेटवर्क इन्होंने बिल्ड किया है वो अपने लिए तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो बाकी देशों में दूसरी कंपनियों को में भी इसके साथ शेयर करेंगे, और वहां से भी एक बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होगा। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करें तो काफी तेजी से रिलायंस इंडस्ट्रीज काम करे, रिलायंस जियो इस पे ऊपर काम कर रहा है। उसके साथ साथ जियो लेटेस्ट इनोवेशन की बात करें तो जियो ग्लास, जिसे काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। और याद रखिए ये भी एक आने वाले दिनों में एक बढ़िया प्रोडक्ट साबित होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। Jio's latest innovation, Jio Glass, is a cutting edge of technology that provides best in class mixed reality service to give user a truly meaningful immersive experience। तो काफी अच्छी चीज है ये। जियो ग्लास भी यहाँ पर है, और जियो ऐप स्टोर्स की अगर हम बात करें तो सेट टॉप बॉक्स को लेकर भी अगर हम यहाँ पर बात करने जाए तो काफी सारे मल्टीपल एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो द जियो ऐप स्टोर्स की बात करें तो वहां पर काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, कुकिंग, योगा, गेमिंग, रीजनल और कई सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ विद जियो फाइबर वी हैव री इमेजिन टीवी, तो उसको लेकर भी चर्चा है कि फॉर द डेकेड्स टीवी कंटेंट हैज बीन लार्जली ब्रॉडकास्ट डिपेंडिंग ऑन विदाउट एनी इंटरकनेक्टिविटी। With Geo Fiber, we have reimagined the experience of the TV of interconnectivity of the TV। तो ये भी एक अच्छी चीज यहाँ पर है। और 5G नेटवर्क की तो बात थी यहाँ पर काफी अलग है। 5G नेटवर्क एक सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा इनके लिए आने वाले कुछ वक्त के लिए। मेड इन इंडिया 5G नेटवर्क इन्होंने बनाया हुआ है, और काफी अच्छा टेक्नोलॉजी कटिंग एज हम इसको कह सकते हैं। उसके साथ साथ राइट इश्यू डिटेल की भी बात हुई थी कि भैया सबसे बड़ा राइट इश्यू इन्होंने लॉन्च किया था। और जियो प्लेटफॉर्म में कौन कौन से पार्टनर्स है, जिसमें फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा, कई सारे, और अब गूगल भी यहाँ पर जुड़ चुका है इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में, उन जिनके साथ मिलकर ये लोग आने वाले दिनों में काम करेंगे। तो बहुत सारी चीजें रही, बहुत सारी चीजें थी जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। उसके साथ साथ 5 ऐसी चीज मतलब जो काफी अच्छी थी। तो अपडेट टू 20% स्टेक ऑयल टू केमिकल बिजनेस सऊदी अरमाको अनाउंस लास्ट ईयर। तो यहाँ पर क्या था कि एक चीज की लोग काफी ज्यादा उम्मीद करते सऊदी अरमाको की डील की। आज गिरावट की सबसे बड़ी वजह वही साबित हुई कि लास्ट में ये तब गिरा जब सऊदी अरमाको की जो डील है, लोगों को उम्मीद थी कि शायद इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट होगी, और आखिर हुई भी सही, लेकिन उतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं रही। उन्होंने कहा कि डील टेबल पर है और वो उसके लिए परस्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा। और उनकी इस चीज के चलते शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि वो शॉर्ट टर्म का नजरिया है। लॉन्ग टर्म की जो कुछ प्रोडक्ट्स है जिनके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो पहली जो गूगल के साथ इनकी पार्टनरशिप है वो काफी दमदार है। और तो और जो स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करने जाए तो उनका जो बिजनेस होगा आने वाले दिनों में स्मार्टफोन लॉन्च करने का, वो भी काफी बढ़िया है। 5G नेटवर्क अगेन गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। उसके साथ साथ जियो ग्लास को लेकर बात हो, जियो मार्ट को लेकर बात हो,
कई सारी चीजें यहाँ पर थी जो आपको अच्छे खासे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ रिलायंस रिटेल को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब तक जो फंडिंग हुई थी, जो पैसा फंड रेज किया गया था, वो रिलायंस जियो से किया गया था। अब रिलायंस रिटेल से भी एक बड़ा पैसा आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों के अंदर। तो शेयर्स में हल्की सी गिरावट यहाँ पर जरूर आई है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दमदार शेयर है, या दमदार क्वालिटी का शेयर है, और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है वो खरीदारी का एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास। अगर आपके पास पैसा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप चाहे तो वो पैसा लगा सकते हो, और लंबी दूरी का प्लान लेके चलिए। जरूर शायद आपको 2000 रुपए से ऊपर शॉर्ट टर्म में ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और 2500 के ऊपर लॉन्ग टर्म में भी आपको ये शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई वो काफी पॉजिटिव थी, एक सऊदी अरमाको की डील को छोड़कर। लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि डील कैंसिल हो चुकी है, डील अभी थोड़ी डीले हुई है, लेकिन उनके साथ भी बातचीत चल रही है। अगर वो डील भी हो जाती है तो याद रखिए शेयर अगेन एक बड़ा रॉकेट बनने की कगार पर है। उसके साथ साथ जो बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रीज कर रही है वो काफी बेहतर बिजनेस है, जिनका मार्केट काफी ज्यादा होगा आने वाले दिनों में। चाहे वो 5G नेटवर्क की बात हो, चाहे वो जियो मार्ट की बात हो, चाहे वो अगर हम बात चाहे वो रिलायंस रिटेल की बात हो। जियो में तो इन्होंने वाकई में झंडे गाड़ दिए हैं। अब रिटेल की बारी है, और रिटेल में अगर कोई बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आ जाते हैं तो याद रखिए अगेन आपको एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, खरीदारी की है तो बने रहे। मुझे तो लगता है कि फ्रेश बाइंग भी अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, अगर आपका नजरिया लंबी दूरी का है तो। दमदार शेयर है, और कई सारे सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं। अगर इसके जो मेन सेगमेंट की बात करें, ऑयल टू केमिकल की अगर हम बात करें, ऑयल और जो केमिकल का बिजनेस है, रिफाइनिंग का जो बिजनेस है, अगर मैं उनकी बात करूं तो ऑलरेडी इनके पास काफी बड़ा स्टॉक है। काफी कम कीमत पे ऑयल के बैरल इन्होंने खरीद के रखे हुए हैं। अब जब लॉक अब जब ये जो कोविड की समस्या खत्म होगी और जब कंजम्पशन ज्यादा शुरू हो जाएगा तो इनको जो प्रॉफिट होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी अगर हम बात करें तो ऑयल की कीमतें बहुत कम है, बहुत कम है। तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टॉक करके रखा हुआ है, तो जिससे आने वाले दिनों में अगर ये लोग रिफाइनिंग करते हैं तो इनमें काफी ज्यादा फायदा इनको देखने को मिल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि बिजनेस प्लान काफी बढ़िया है, फ्यूचर प्लान से मुझे काफी यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और लंबी दूरी का और खासकर जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये लोग काम कर रहे हैं वो काफी बेहतर है, और वही एक बढ़िया फ्यूचर भी है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। गिरावट अगर आती भी है तो मुझे लगता है कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करने की। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।